एक मां ने अपने बेटे के हाथों को पीछे से पकड़ता और पिता ने कुल्हाड़ी से बेटी की गर्दन काटी। उसके बाद उसके डेड बॉडी के साथ किया कुछ ऐसा काम कि सुनोगे तो आपके पाँव के नीचे ज़मीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि संसार के अंदर ऐसा भी होता है। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार यादव, CSC से यूट्यूबर तक आपका स्वागत है। यह घटना मेरठ के एक इलाके की है। उत्तर प्रदेश के एक कब्रिस्तान में एक सरकटी हुई लड़की की लाश पड़ी हुई थी। लोगों की नज़र उस लाश के ऊपर पड़ती है और कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इसके बाद पुलिस को जानकारी दी जाती है और पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है। और उस सरकटी हुई लाश को ढूंढने में पुलिस लग जाती है, पर सर कहीं भी नहीं मिलता। पुलिस उसका फोटो खींचकर बैनर के रूप में चौक चौराहे पर चिपका देती है, फिर भी उसे पता नहीं चलता है। बाद में उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम कराकर और दाह संस्कार कर देती है। कुछ दिन बीतने के बाद एक लड़का का फोन आता है और वो बताता है कि मेरा नाम वसीम है और मैं 20 साल का हूँ और जो डेड बॉडी आपको मिली थी कब्रिस्तान में, मैं उसके बारे में कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। पुलिस बोलते हैं, हाँ बताओ, क्या बताना चाहते हो? सर, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम सोनिया था, उसकी उम्र 18 साल थी। उसकी मम्मी और पापा ने ही मारकर वहाँ पर फेंक दिया था। दोस्तों, पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं और फिर पुलिस उनसे पता पूछते हैं, उसकी मम्मी पापा का पता बताओ। उसके बाद मम्मी पापा बता देते हैं और पुलिस उसके मम्मी पापा के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर जाके पूछते हैं उसके मम्मी पापा को, तुम्हारी बेटी सोनिया कहाँ है? तो पापा कहते हैं, सर मेरी बेटी सोनिया खाला के यहाँ गई है। फिर उसके बाद पुलिस खाला के यहाँ फ़ोन करती है उन्हीं के सामने, पर खाला साफ मना कर देती है कि मेरे पास नहीं आई है। दोस्तों, पुलिस को अब पूरा यकीन हो जाता है कि सोनिया की माँ और बाप ने ही सोनिया को जान से मारा है। उसके बाद सोनिया के माँ और बाप की पुलिस उठा लेती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है। उठा लेते सख्ती से, सोनिया की माँ की आंखें नम हो जाती है, लेकिन पुलिस उन दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच पूछताछ करती है। क्या हुआ जो तुमने अपनी बेटी को मारी? सर, मैं कुरैशी जाति से हूँ और 3 साल पहले मैं मेरठ के मेहान गार्डन में रहते थे। मेरे 2 लड़के और 2 लड़कियाँ हैं। सबसे बड़ी लड़की सोनिया थी जिसका उम्र 18 साल थी और हैरान गार्डन में एक हमारा पड़ोसी रहता था जिसका नाम वासिम था। उम्र 20 साल थी। उसके माता पिता हमारे घर आना जाना लगा रहता था, पर वासिम भी उनके साथ आया जाया करते थे। मेरी बेटी और वासिम के बीच प्रेम प्रसंग बनने लगा और दोनों छुप छुप कर मिलने लगे। हमें जब तक पता नहीं था तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ समय बाद हमें पता चल जाती है कि हमारी बेटी और वासिम के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है। हमने सोनिया को भी समझाते हैं और फिर वासिम के घर जाकर उसे भी समझाते हैं। हम समझते हैं कि अब दोनों मान जाएंगे, पर वह मानने वाले कहाँ थे। कुछ दिनों के बाद एक दूसरे को लेकर फरार हो जाते हैं। किसी तरह हम अपनी लड़की को वहाँ से छुड़ा के लाती है और समाज में हमारी थू होने लग जाती है। हम समाज में नज़र झुकाकर चलने लगते हैं। हमारी इज्जत समाज में खत्म हो जाती है। अब सोनिया की माता पिता वहाँ के घर को बेचकर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है और वहाँ पे अपनी बेटी को रखने लगती है। सोचने लगती है कि अब उस लड़के का पीछा मेरी बेटी से छूट जाएगी। लेकिन दोस्तों, जब दिल लग जाता है तो फिर समाज, परिवार या अपना ही आपा नहीं दिखता है। वह तो ऐसे ही रहने वाली थी। कुछ दिनों तक हम लोगों को गहरी नींद आने लगी तो हम लोगों ने सोचा शायद खाना में कुछ मिला देती है और वह या तो अपने प्रेमी को बुलाती है या मिलने के लिए चली जाती है। कुछ दिन गुजरने के बाद महसूस होता है कि हमें नींद की गोली दिया जाता है।
हमारी लड़की सोनिया प्रेमी को बुलाती है, उस हमें बेहोश कर देती है। तभी दोस्तों सोनिया का माँ बाप इंतज़ार करती है कि अब की बार देखते हैं क्या होता है। एक दिन सभी लोग किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाते हैं और फिर उसकी सोनिया, उसके मम्मी और पापा तीन ही लोग घर में बच जाते हैं। सोनिया चाय बनाकर लाती है और सोनिया के माँ बाप समझ जाते हैं कि जरूर इस चाय में नींद की गोली दिया हुआ है। उसके बाद वह उस चाय को गमले में डाल देती है और बैठे रहते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों पति पत्नी इस तरह से सोने का नाटक करती है कि वह बिल्कुल बेहोश हो गए हो, नींद की गोली का असर उनके ऊपर चढ़ गया है। फिर वह लड़की अपने प्रेमी को फ़ोन करती है और अपने प्रेमी को बुला लेती है। उस प्रेमी को अपने रूम में जाकर प्रेम करने लगती है। खिड़की के अंदर प्रवेश करता है। फिर उसके मम्मी और पापा वहाँ देख लेते हैं। जैसे ही उनके मम्मी और पापा पहुँचती है तो लड़का भाग जाता है और सोनिया पकड़ी जाती है। फिर सोनिया का हाथ उनकी मम्मी पकड़ लेती है। अब बगल में कुल्हाड़ी रखा होता है। उनके पिता कुल्हाड़ी से उसके गर्दन पर वार करती है, पकड़ी जाती है। फिर उस सरकटी लाश को बाथरूम में खींचकर ले जाते हैं। उसको अच्छी तरह से धोते हैं। खून न टपके फिर क्या होता है, दोनों साइकिल पर रखकर उसको शमशान भूमि में वह पिता फेंक आता है और सर को वहीं बगल में बहने वाली नाला में फेंक देता है। लेकिन कुछ समय बाद हमें पता चलता है कि बाद में पुलिस उस साइकिल को भी बरामद करती है। उसके माँ बाप को अरेस्ट कर दिया जाता है और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। आप बताओ कि बेटी सही थी या उनके माता पिता ने गलती किया या फिर उस लड़की की गलती थी। थैंक यू।